नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 30 जनवरी 2023 रात्रि 12:02 पर या 31 जनवरी की शुरुआत से ही कर्म फल दाता न्याय के देवता शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में अस्त हो चुके हैं और 6 मार्च 2023 तक कुंभ राशि में ही अस्त रहेंगे। तो शनि के अस्त होने का तुला राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि शनि के अस्त होने का ज्योतिषी दृष्टिकोण से समस्त चराचर जगत, समस्त मानव जाति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में शनि के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस नंबर के अलावा कमेंट बॉक्स में किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो पहले ये समझते हैं कि शनिदेव के अस्त होने का ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ेगा। देखिए, शनि कर्म के कारक हैं, शनि संघर्ष के कारक हैं, न्याय के देवता हैं और मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल देने के लिए जाने जाते हैं। शनि के अस्त होने का किन किन क्षेत्रों से संबंधित जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और साथ ही सभी राशियों के जीवन पर शनि के अस्त होने का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी पर चर्चा करेंगे। वर्तमान में शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि एक स्थिर राशि है और अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करते हुए शनि बहुत ही अच्छा फल प्रदान करते हैं। लेकिन चूंकि शनि अस्त हो रहे हैं, इसलिए कुछ राशियों के लिए तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे और कुछ राशियों को संघर्ष भी करना पड़ेगा। शनि जीवन में कर्म के कारक होते हैं। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, नौकरी है, व्यापार व्यवसाय है, राजनीति है या फिर आप सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन सब के कारक हैं शनि। चूँकि शनि अस्त हो रहे हैं तो सीधी सी बात है कि आपका कामकाज प्रभावित होगा। दूसरे शब्दों में, आप अपने कामकाज को गति देने के लिए ज़्यादा संघर्ष करने के लिए बाध्य होंगे। शनि न्याय के देवता हैं। आपका कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है तो उसमें देरी होगी और बेहतर ये है कि कोर्ट कचहरी का मैटर जिसमें कोई फैसला आने वाला है उसे 1 माह के लिए टाल दें। अब जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, जो लोग गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं या किसी तरह का कोई भी निर्माण कार्य करते हैं, उनके लिए ज़्यादा संघर्ष बढ़ने के योग बन रहे हैं। शनि के अस्त होने का एक सीधा असर पड़ेगा आपकी कार्यशैली पर। या तो काम में मन नहीं लगेगा या काम शुरू भी कर दिया तो बहुत जल्द छोड़ने का मन होगा। अचानक से आपको ये लगेगा कि अभी तक तो स्थितियां बहुत अच्छी थीं, अब क्या हो गया, एकदम से बदलाव क्यों आ रहा है। जो लोग मेटल और मेडिसिन से जुड़े हैं, चमड़ा, रबर, स्क्रैप, उनके कार्यों में भी संघर्ष बढ़ेगा। शनि का गोचर धनिष्ठा नक्षत्र में है। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है और धनिष्ठा नक्षत्र में ही शनि अस्त भी होंगे। धनिष्ठा नक्षत्र जो है वो डिफेंस, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा, पुलिस विभाग, प्रशासन
और न्यायपालिका को रिप्रेजेंट करता है। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है और मंगल इस गोचर काल में शनि से चौथे स्थान पर हैं। शनि कुंभ राशि में 11वें स्थान पर हैं, मंगल वृषभ राशि में है दूसरे स्थान पर हैं, तो शनि से मंगल चौथे स्थान पर हैं। चौथा भाव क्या होता है? चौथा भाव होता है रिलेशंस का। तो इस गोचर काल में आपको रिलेशनशिप को, रिश्तों को बचाए रखने के लिए विशेष सावधानी बरतनी होगी। शनि का गोचर कुंडली के जिस भाव में होता है उस भाव को तो ये बल प्रदान करते हैं, लेकिन जिन भावों पर इनकी दृष्टि पड़ती है वहाँ की हानि करते हैं। लेकिन शनि के अस्त होने का सबसे बड़ा शुभ फल यही होगा कि कुंडली के जिन जिन भावों पर शनि की दृष्टि पड़ेगी वहाँ पर अशुभ फलों में कमी आएगी और शुभ फलों में वृद्धि होगी। और यही है शनि के अस्त होने का पॉजिटिव एस्पेक्ट। शनि के अस्त होने का सबसे बड़ा लाभ उन्हें मिलेगा जिन जातकों के जीवन में साढ़े साती या ढैया गतिमान है, मकर, कुंभ राशि या मीन राशि। कुंभ राशि में शनि अस्त हो रहे हैं। कुंभ राशि क्या है? कुंभ राशि है रहस्य और आध्यात्मिकता की राशि। जो धर्म अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, उनके लिए शनिदेव का अस्त होना बहुत लाभ की स्थिति लेकर के आएगा। दूसरी बात, शनि अस्त होने पर यह भी संकेत देते हैं कि जीवन में कर्म ही सब कुछ नहीं है, धर्म और अध्यात्म का भी उतना ही महत्व है। इसलिए कुछ समय के लिए कार्यों को विराम दे करके आपको धर्म और अध्यात्म से भी जुड़ना चाहिए। ये है शनिदेव के अस्त होने का प्रभाव। अब बात करेंगे अलग अलग राशियों के जीवन पर शनिदेव के अस्त होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर कुंडली के पंचम भाव में है। यहाँ पर मैंने केवल शनि, राहु और केतु का ही वर्णन किया है, क्योंकि शनि और राहु दोनों का स्वभाव एक जैसा है और शनि की दृष्टि राहु पर पड़ रही है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि शनि राहु से 3-11 का संबंध बन रहा है। देखिए, शनि से तीसरे भाव पर राहु हैं और राहु से 11वें भाव पर शनि है। 11वां भाव क्या होता है? 11वां भाव लाभ का होता है। तो इस समय राहु केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव में राहु के प्रभाव से शनि को लाभ होगा। भले ही शनि अस्त हो चुके हैं, लेकिन राहु के प्रभाव से शनि जन्य पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी और कार्यों में सुधार आएगा। शनि राहु का संबंध एक ऐसा संबंध है जो व्यक्ति को अचानक से बुलंदियों पर पहुंचा देता है, क्योंकि शनि है कर्म, राहु है एक्सट्रीम। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कार्य क्षेत्र में अपार वृद्धि, और कार्य क्षेत्र में वृद्धि तो लाभ में वृद्धि। शनि राहु के संबंध बनने पर अगर आप ऑनलाइन बिजनेस, छाया संबंधी क्षेत्र, चूँकि शनि की छाया है राहु, तो जैसे फिल्म इंडस्ट्री है, टीवी सीरियल है, मॉडलिंग का क्षेत्र है, सोशल मीडिया है, पत्रकारिता है, ऑनलाइन एक्टिविटीज़, इन सब से अगर आप जुड़े हुए हैं, ख़ास करके छात्रों के लिए अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं, तो आपकी शिक्षा और प्रतियोगिता की दृष्टि से शनि राहु का ये जो संबंध है ये बहुत अच्छा रहेगा। शनि राहु का संबंध आपको जीवन में वो सब कुछ देने वाला होता है जो आप पाना चाहते हैं। शर्त सिर्फ ये है कि आप खामोशी से अपना कार्य करते रहें, सिकरी से मेंटेन रखें। शनि राहु के इस संबंध के बनने पर आपकी कैरियर ग्रोथ
विदेश में होने का योग है। तो चूंकि पंचम में है शनि, तो हायर एजुकेशन के लिए आपका विदेश जाने का योग बनता है। विदेश का अर्थ ये होता है कि अगर आप स्थान परिवर्तन कर लेते हैं या विदेश में ऑनलाइन बिजनेस करते हैं या ऑनलाइन एक्टिविटीज़ से जुड़ते हैं तो आपको विशेष लाभ होगा। जैसा मैंने तुला राशि के पिछले वीडियोस में बताया है कि शनि जब पंचम में होते हैं तो पनौती की शुरुआत होती है। तो 17 जनवरी से पनौती की शुरुआत तो हो गई, लेकिन शनि के अस्त हो जाने से इस पनौती का आप पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। पंचम भाव संतान और शिक्षा का होता है, लव और रोमांस का होता है, और शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, राहु पर। अब यहाँ दो स्थितियाँ बनेंगी, या तो आपके लव रिलेशंस में एक नीरसता, ड्राइनेस देखने को मिलेगी, आपस में थोड़ी बहुत दूरी बनेगी, चाहे वो दाम्पत्य जीवन में हो चाहे वो लव रिलेशन में हो। लेकिन दूसरी स्थिति ये भी बनती है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु शुभ हुए, बलवान स्थिति में हुए, चूँकि राहु सप्तम में है, तो अचानक से शनि और राहु का ये जो कॉम्बिनेशन है ये अचानक से विवाह का योग भी बना देगा। दो चीज़ें हैं, या तो ड्राइनेस, दूरी, और या फिर विवाह का योग। पंचम भाव में शनि आपको बहुत अधिक अनुशासित और परिश्रमी बनाएंगे, और शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी और राहु की दृष्टि भी लाभ के भाव पर पड़ेगी। शनि और राहु ऐसी स्थिति में है कि दोनों ही लाभ के भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो अचानक से आपको कोई बड़ा धन लाभ होने का योग भी बनेगा। अकेले शनि की दृष्टि होती तो मैं ये कहता कि लाभों में कमी आएगी, लेकिन राहु की दृष्टि भी पड़ रही है और राहु से शनि 11वें भाव में है, तो ऐसे में आपको कहीं ना कहीं से अचानक मोटा पैसा मिलेगा। पंचम भाव में शनि के कारण आप बहुत अधिक आत्म केंद्रित हो जाएंगे, अपने कार्य पर बहुत अधिक फोकस करेंगे, और इसका रिजल्ट ये होगा कि लाइफ में थोड़ी बहुत नीरसता रहेगी, लेकिन कार्य के प्रति आपके भीतर गजब का समर्पण होगा। और ऐसे जातक अपने परिश्रमी अनुशासित स्वभाव के कारण शासन, प्रशासन और राजनीति के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता प्राप्त करते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उच्च स्तर की सफलता मिलती है, क्योंकि छठे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जिनसे शनि का सम्मित्र संबंध है, तो यहाँ पर नौकरी मिलने का भी योग बनेगा। शनि आपकी क्रिएटिविटी को भी बूस्टअप करेंगे। आप बहुत अधिक मैच्योर, जिम्मेदार और वास्तविक धरातल पर रहने वाले होंगे, क्योंकि आप ज़मीन से जुड़े होंगे, आप सेल्फ मेड होंगे। हालांकि अपने जॉब, कैरियर और प्रोफेशन के प्रति बहुत अधिक समर्पण के कारण आपके विवाह में और संतान की प्राप्ति में देरी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सच यही है कि जब आप कुछ बन जाएंगे तभी आप विवाह के बारे में सोचेंगे। और शनि की दृष्टि कुंडली के धन भाव पर पड़ेगी, परिवार के भाव पर पड़ेगी। अब यहाँ पर धन की प्राप्ति तो होगी और धन का संचय भी होगा, और ज़्यादा संभावना है कि आपको धन जो है विदेशी व्यापार से मिले, चूँकि 12वें भाव के स्वामी बुध हैं, भाग्य भाव के स्वामी बुध हैं और बुध शनि के मित्र हैं। तो ऐसे में आपको भाग्य के सपोर्ट से आप विदेश भी जा सकते हैं, विदेशी व्यापार भी आप शुरू कर सकते हैं, और विदेशी व्यापार से आपको धन की भी प्राप्ति होगी। फिर भी शनि अस्त हैं, तो शनिजन्य किसी तरह की पीड़ा से बचने के लिए आप शनि का उपाय अवश्य करें। तो बात करते हैं शनि के उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं, और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी,
कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए। तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।